हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच क्या डिफरेंस है। कोर्सन को सेक्शन नंबर 15 में डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और अनड्यू इन्फ्लुएंस को सेक्शन नंबर 16 में डिफाइन किया गया है। कोर्सन का मतलब होता है फिजिकली थ्रेट करना, और अनड्यू इन्फ्लुएंस का होता है मॉरली या मेंटली प्रेशर देना। जब हम कोर्सन के थ्रू क्रिमिनल एक्टिविटी में इसको इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि हम इंडियन पैनल कोड के तहत कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो लीगल नहीं होती है, जैसे कि थ्रेटिंग करके प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना, या ये थ्रेटिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी पर्सन से आप करवा सकते हैं। उसी तरह अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या रहता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में इलीगल एक्ट इसको नहीं मानते हैं, लेकिन मेंटली प्रेशर के कारण या अपने पावर के कारण हम कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, उसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि कोर्सन में जो भी पार्टी एग्रीमेंट करती है उनके बीच किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं होता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल फादर सन, डॉक्टर, पेशेंट, इस तरह का कोई रिलेशन नहीं होता है जहाँ पे कोर्सन होता है। कोर्सन में कोई नीड नहीं होती है रिलेशनशिप एराइज की, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस वहाँ होता है जहाँ पे दो पार्टी के बीच कोई ना कोई रिलेशन होता है, जैसे फादर सन, डॉक्टर, पेशेंट, लॉयर, क्लाइंट, इस तरह का रिलेशन अनड्यू इन्फ्लुएंस में पाया जाता है। बेनिफिट की बात करें तो कोर्सन के थ्रू अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीड पार्टी को किसी प्रकार का बेनिफिट दिया गया है, तो कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है कि उस बेनिफिट को दोबारा से वापस दिया जाए। ओके, सो इन केस ऑफ द कोर्सन वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिसिंडेड, यानी रद्द कर दिया जाता है बाय द एग्रीड पार्टी, एनी बेनिफिट रिसीव्ड हैज टू बी रिस्टोर्ड बैक। अगर किस तरह का बेनिफिट उसे रिसीव हुआ है तो वो वापस देना पड़ेगा। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोर्ट का ऑर्डर आ सकता है कि किसी तरह का बेनिफिट अगर आपको मिला है तो उसको देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है कि coercion need not proceed from the promiser, it also need not directed against the promiser, but it can be used even the stranger of the contract। तो अभी मैंने पहले कहा कि coercion या जो डराना धमकाना है वो सिर्फ सामने वाली पार्टी के थ्रू ही नहीं हो सकता है, बल्कि थर्ड पार्टी या अनदर पार्टी के थ्रू भी आपको डराया धमकाया जा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस किसके द्वारा होता है, पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा ही होगा। जो पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट करने वाले होते हैं उनमें ही अनड्यू इन्फ्लुएंस की जो करैक्टर है पाए जाते हैं, यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो डोमिनेटिंग पावर जो है वो सामने वाला ही करेगा। कोर्सन गिव ए राइट टू द इफेक्ट पार्टी रेपुटेट द कॉन्ट्रैक्ट इन फुल। कोर्सन में अधिकार होता है कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट को ही खंडन किया जाए, रद्द कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए अगर कोर्सन हुआ है, और कोर्सन के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है, ये पार्टी को प्रूव करना पड़ता है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस कोर्ट में सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली इनफोर्स इट इन मॉडिफाइड मैनर। यहाँ तो या तो कॉन्ट्रैक्ट आप क्या करोगे, रेस्टिट्यूट करोगे, या तो आप दोबारा से उसी टर्म कंडीशन पे दोबारा से करने की कोशिश करोगे, यानी मॉडिफाइड मैनर में दोबारा आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस में। एंड कोर्सन के एग्जाम्पल देखें, ए थ्रेटिंग टू किल बी, द फोर्स हिम टू साइन द पेपर। ए जो है बी को कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम्हें पेपर ने साइन नहीं किए, तो इट्स मीन दैट वो थ्रेटिंग है। उसी तरह से अगर आप मास्टर जो है सर्वेंट को डोमिनेट करके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डॉक्टर पेशेंट को डोमिनेट करके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन तभी करूंगा जब आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लोगे, तो वो अनडू इन्फ्लुएंस की डोमिनेशन होती है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फ्रॉड वो होता है जो सेक्शन 17 में डिफाइन है, और मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में डिफाइन है। फ्रॉड समझाने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, फ्रॉड इंटेंशनली होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन अनइंटेंशनली क्रिएट की जाती है, यानी फ्रॉड जानबूझ के करते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन जानबूझ के नहीं होती है। फ्रॉड का मीनिंग क्या है, जब हम किसी पार्टी को चीट करते हैं जानबूझ के और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं उसको हम फ्रॉड कहते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन इनोसेंटली वे में होती है, इंटेंशनली वे में नहीं होती है, और इनोसेंटली हम मिस स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, उसको मिस रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। फ्रॉड के बिलीफ की बात करें, इन केस ऑफ फ्रॉड द पर्सन मेकिंग द रिप्रेजेंटेशन नो इट फुली वेल दैट हिज स्टेटमेंट अनट्रू एंड फॉल्स।
फ्रॉड क्या होता है, हम ये बताते हैं उसमें कि जो भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो वास्तव में सही है, लेकिन वो वास्तव में सही नहीं होता है। यानी कि हम किसी चीज़ अनट्रू चीज़ों को ट्रू बताने की कोशिश करते हैं, फ़ॉल्स चीज़ों को, गलत चीज़ों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, वो फ्रॉड होता है। जबकि इन केस ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशन, द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट बिलीव दैट इट इज़ ट्रू, व्हिच माइट लेटर टर्न आउट इट इज़ अनट्रू। वास्तव में वो ये मान के चलता है कि वो ट्रू है, लेकिन वो ट्रू नहीं होती है, वो वास्तव में अनट्रू बन जाती है, लेकिन वो इंटेंशनली होता है। ओके, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है, इंटेंशनली क्रिएट नहीं होता है, सॉरी, फ्रॉड जो है वो इंटेंशनली क्रिएट होता है। राइट ऑफ कंसर्न पर्सन, क्या राइट है? अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का वॉइड माना जाएगा। फ्रॉड गिव टू राइट। फर्स्ट राइट क्या है कि आप डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशंस हुई हैं, सो प्रोवाइडेड ए ग्राउंड फॉर अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट ब्रिंगिंग टू एक्शन कोर्ट। यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में एक्शंस नहीं कर सकते हैं, डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। फ्रॉड में आप डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो, जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन में डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। रेसिशंस या डैमेजेस, रद्द करना या डैमेजेस क्लेम करना। तो जो फ्रॉड है तो यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट को रद्द भी कर सकते हैं और डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकते हैं, जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन में आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। प्लेट की बात करें तो फ्रॉड डज नॉट अलाउ द डिफेंडेंट टू टेक द प्ले एंड द प्लेंटिव मीन इट डिस्कवर द ट्रूथ। यानी कि फ्रॉड में ये डिफेंडेंट को अलाउ नहीं होता है कि वो ट्रूथ को डिस्कवर करे, यानी ट्रूथ का पता करे, जबकि यहाँ पे डिफेंडेंट को अलाउ होता है कि वो ट्रूथ का पता कर सके, किस कारण बस मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है। पेनल्टी की बात करें, अगर आप फ्रॉड करेंगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी चीटिंग के आधार पे, क्योंकि इंडियन पेनल कोड के तहत वो सही नहीं किया है। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में किसी तरह की पेनल्टी नहीं दी जाती है। फ्रॉड को चीटिंग में की इंटेंशनली वेस्ट किया जाता है, जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन चीटिंग के आधार पे इंटेंशनली नहीं होता है। अगर आप फ्रॉड करते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। उसी तरह से मिसरिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तो नहीं होता, बट वॉइड बनता है। मिसरिप्रेजेंटेशन में द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल इफ ट्रूथ कैन बी डिस्कवर इन नॉर्मल डिलीजेंस। यानी ट्रूथ जो है वो, फॉर एग्जांपल आप जैसे कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर खुद चेक करके चीज़ों को ले सकता है और बाद में लेने के बाद ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, मुझे तथ्य बताए नहीं गए हैं। तो ऐसे केसेस जहाँ पे नॉर्मली हम किसी चीज़ को चेक कर सकते हैं और ट्रूथ फाइंड कर सकते हैं, उस केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। ओके, तो मिसरिप्रेजेंटेशन के केसेस, लेकिन फ्रॉड के केसेस में जहाँ पे ट्रूथ आप डिस्कवर नहीं कर सकते हैं नॉर्मल केसेस में, मतलब नॉर्मली आप चेक करके पता नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम फ्रॉड को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हम ट्रूथ को सामने से पता कर सकते हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं बनेगा।